दोस्तों आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में उनके काम के अनुसार अलग अलग ग्रुप में बांटना, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसकी हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। वाक्यों में शब्दों के कार्य के अनुसार उन्हें अलग अलग समूह में बांटा जाता है। इन्हीं समूह को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इजी ट्रिक होती है NPAAPCI, मतलब नाप व पसी। नाप व पसी। अब इसे डिटेल से समझते हैं। मीन्स होता है आपका नाउन, P फॉर होता है प्रोनाउन, B फॉर होता है वर्ब, A फॉर होता है एडजेक्टिव, P फॉर प्रोपोजिशन, A फॉर एडवर्ब, C फॉर कंजंक्शन, I फॉर इंटरजेक्शन। नाउन मतलब संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना के नाम को हम नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, दहली हो गया, ऑनेस्टी हो गया, बुक हो गया, आगरा हो गया, एक्सेट्रा। नाउन। अब जैसे प्रॉपर नाउन: ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम प्रॉपर नाउन में जोड़ते हैं। जैसे कि राम, दहली, या आपका आगरा, ताजमहल। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया या स्थान का नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन में आता है। सेकेंड टाइप हो गया आपका नाउन का कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी सामान्य व्यक्ति को ही, वस्तु को ही, या आपके शहर के नाम को हम कॉमन नाउन में गिनते हैं। जैसे कि बॉय हो गया, कैट हो गया, सिटी हो गया, etc। तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। मतलब कलेक्टिव से ही याद हो रहा है कलेक्शन, जिसमें मतलब एक से ज़्यादा लोग हों, उसको हम कलेक्टिव नाउन में कहते हैं। जैसे कि पुलिस एक ग्रुप में चलती है, आर्मी हो गया, जूरी हो गया, मतलब 3 लोगों के ग्रुप को जूरी कहते हैं। जज होते हैं, तो उसमें हम कलेक्टिव नाउन को काउंट करते हैं। अगला है हमारा मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। मतलब किसी पदार्थ या सामग्री के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, etc। हमारे नाउन में अगला नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी का नाम हो सकता है, फीलिंग का नाम हो सकता है, एक्शन का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है। जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, विजडम हो गया, etc।
अगला है काउंटेबल नाउन, मतलब जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन में लाते हैं। जैसे कि बुक को गिन सकते हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, पेंसिल हो गया, etc। अगला है हमारा अनकाउंटेबल, मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते। एन अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे पानी को नहीं गिना सकता, आपके स्टार को नहीं गिना जा सकता, जो हमारे हेयर होते हैं उनको नहीं गिना जा सकता, etc। अगला है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। ए कॉन्क्रीट नाउन इज सम, मतलब कॉन्क्रीट नाउन कोई वस्तु होती है दैट कैन बी सीन, जो देखी जा सकती है, और टच्ड, छुई जा सकती है। जैसे कि पानी को छू सकते हैं, मिल्क को छू सकते हैं, राइस को छू सकते हैं, etc। नाउन, कंपाउंड नाउन, मतलब कंपाउंड का अर्थ हो गया दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि आपकी चाय में चीनी, दूध, कई चीजें मिलकर चाय बनती है, तो टी आ जाएगा कंपाउंड नाउन में। लस्सी, लस्सी आ जाएगा। क्लासरूम में स्टूडेंट, बच्चे और टीचर होते हैं, तो क्लासरूम कहला जाता है, तो वो हमारा कंपाउंड नाउन में आएगा। पजेसिव नाउन, ए पजेसिव नाउन शोज ओनरशिप, मतलब एक पजेसिव नाउन ओनरशिप को दर्शाता है। जैसे कि वो किसकी चीज़ है उसको दिखाता है। जैसे राम्स बुक, राम की बुक है, तो पजेसिव क्या हो गया इसमें, एस, मतलब किसकी बुक है, राम की। तो राम कौन हो गया, उसका मालिक हो गया बुक का। जैसे टीचर्स पेन, तो किसका पेन है, टीचर का पेन है। तो यहाँ पे पजेसिव नाउन लगेगा। जो एपस्ट्रॉफी वाले होंगे वो हमारे पजेसिव नाउन के अंदर आएंगे। नाउन, ए सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब सिंगुलर से ही पता चल रहा है जो सिंगल हो। जैसे कि एक व्यक्ति, एक प्लेस, एक एनिमल, etc। जैसे मोहन, सोहन, आगरा, ताजमहल। प्लूरल नाउन, प्लूरल मतलब बहुत सारे, एक से ज़्यादा, तो वो हमारे प्लूरल नाउन में आएंगे। ए प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। एक प्लूरल नाउन जो है एक से ज़्यादा व्यक्तियों, प्लेस, स्थानों, एनिमल, जानवरों, थिंग्स, वस्तुओं को दर्शाता है, उसी को हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉयज, टीचर्स, ठीक है, बुक्स, पेन्स, etc। आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं प्रोनाउन। सेकंड होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी हो गया, हु हो गया, माइन हो गया, हिज हो गया, योर्स हो गया, etc। वाई डू वी यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर हम बार बार एक ही नाउन को दोहराते रहेंगे तो जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो अजीब लगेगा। इसीलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, राम इज ए गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर तीन जगह राम आया है, तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है।
तो आप इसको सही करते हैं, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह स्कूल रोज़ जाता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे जो ही आया है वो राम की जगह आया है, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन, तो इसमें हमारा पहला टाइप्स आता है प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, मतलब जो अपने लिए दर्शाता है। The pronoun used for person or things are called personal pronoun। मतलब जो प्रोनाउन किसी वस्तु या स्थान के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, etc। अगला टाइप आता है हमारा प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronoun that shows possession or ownership are called possessive pronoun। मतलब जो प्रोनाउन अधिकार या मालिकाना हक दिखाते हैं उन्हीं को हम possessive pronoun कहते हैं। जैसे कि माइन, योर्स, हर्स, etc। इट इज़ माइन बुक, ये किताब सिर्फ मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब सिर्फ मेरी है। ये हमारे किस में आ जाएगा, possessive pronoun में। अगला टाइप्स में आता है हम टैक्सी प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब जो प्रोनाउन वापस सब्जेक्ट की ओर इशारा करें उनको हम रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि सी कंप्लीट द वर्क हरसेल्फ, तो उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो हरसेल्फ जो है रिफ्लेक्स कर रहा है सी के लिए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला टाइप्स आता है प्रोनाउन में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जो प्रोनाउन किसी एक स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को बताते हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कौन सी प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे पूछे ये कौन सा प्रोनाउन है तो आप बता सकते हो अब कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला टाइप्स आता है हमारा प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब WH फैमिली वाले जो बचपन से पढ़ते आए हैं, वैन, भाई, ETC, तो वो वाले जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया तो व्हाट आ गया इसमें, तो इसलिए ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला टाइप आता है हमारा रिलेटिव्स प्रोनाउन, मतलब जो रिलेट करता है प्रोनाउन को किससे। जैसे कि प्रोनाउन दैट जॉइन टू सेंटेंस, मतलब जो प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि हु, व्हिच, व्हेन, whom। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा जैसे कि आई नो द गर्ल हु आई सी टुमारो, ये वही लड़की है जिसको मैंने देखा था। हु सेव ए चाइल्ड, जिसने बच्चा बचाया था। फ्रॉम एक्सीडेंट से, तो ये हु किससे रिलेटेड कर रहा है, शी से, तो ये लड़की से रिलेटेड कर रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। तो अगला टाइप्स इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन्स, मतलब प्रोनाउन जो किसी
पर्सन और थिंग के बारे में बताता है इन ए जर्नल वे, एक आसान से तरीके से आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबडी, ईटीसी। तो ये हमारे कौन से प्रोनाउन होंगे? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। एवरीवन लव्स इंडिया, हर कोई भारत से प्रेम करता है। तो एवरीवन क्या हो जाएगा? इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अगला टाइप आता है हमारा प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, मतलब एक ही बार में और एक ही समय में जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए उसको हम डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, उसका एक भी आंसर सही नहीं था। तो नाइदर यहाँ पर आया है, तो नाइदर कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन आ जाएगा हमारा इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट शोज म्यूचुअल एक्शन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन आपसी संबंध या क्रिया दिखाएं उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि ईच अदर, वन अदर, ईटीसी। तो ये कौन से प्रोनाउन हैं? ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, दो मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर आया है, तो ये कौन सा प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा।